The one who controls his emotions controls the world। देखो, जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे उतने ज़्यादा आप पावरफुल बनोगे। चाहे आप डेविड गॉगिंस को देख लो या थॉमस शेल्बी को, इन सब ने एक चीज़ मास्टर कर रखी है, अपने इमोशन। इन इमोशंस को या तो आप अपना सबसे बड़ा वेपन बना सकते हो या यही इमोशंस आपकी बर्बादी की वजह बनेंगी। लेकिन आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस आर वेरी पावरफुल। इमोशंस हमें बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए आपको यह समझना होगा ये इमोशंस होते क्या हैं। ये गुस्सा, डर, प्यार, उम्मीद, ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, और सबसे ज़रूरी हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और हमें इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। देखो, जब तक आप नहीं जानते कि आपका दुश्मन कौन है, तब तक आप लड़ाई नहीं जीत सकते। तो सबसे पहले समझते हैं ये इमोशंस होते क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली आर इमोशन। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये एंशिएंट प्रोग्रामिंग है। जब इंसान जंगलों में रहते थे तब इमोशंस ही उन्हें बचाते थे। डर ने उन्हें भागने को कहा, गुस्से ने लड़ने को, और प्यार ने ट्राइब से जोड़ कर रखा। इमोशंस आर सर्वाइवल टूल। ये रॉ इंस्टिंक्ट्स हैं जो आपके अंदर आज भी जिंदा हैं। चाहे अब आप जंगली जानवर ना हो, लेकिन सिचुएशन, लोग और सोशल प्रेशर, वही डर, वही खतरे अब नए रूप में हैं। इसलिए अभी भी आपके अंदर इमोशंस हैं। इमोशंस आर इंस्टिंक्ट्स, कंट्रोल देम और बी कंट्रोल्ड बाय देम। पॉइंट नंबर 2, वाई यू मस्ट कंट्रोल इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। फिर चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपका बॉस, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपका यूज़ करना चाहता हो। सोचिए, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आपने बिना सोचे एक गलत कदम उठा लिया और अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। फिर आप सोचते हो, काश मैं थोड़ा ठहर जाता तो मैं बेटर डिसीजन ले पाता। इसलिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि आप किसी भी सिचुएशन में बेटर डिसीजन ले पाओ और कोई भी आपको ईजिली मैनिपुलेट ना कर पाए। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। स्टेप 1, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जब भी आपको गुस्सा आए, डर लगे या कोई इंटेंस इमोशन फील हो, रिएक्ट मत करो, रुको, 3 सेकंड का पॉज लो। यही 3 सेकंड आपको भीड़ से अलग और एक मेंटल वॉरियर बना सकता है, क्योंकि जो सबसे तेज़ रिएक्ट करता है वही सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता है। याद रखना, इमोशन इज़ टेम्पररी बट योर रिएक्शन क्रिएट परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस। स्टेप 2, नेम इट टू टेम इट। जो इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं उसे पहचानो। क्या ये गुस्सा है, डर है, दुख है, प्यार है। इसे फील करने से मत डरो, उसे नाम दो और देखो कैसे वो कमज़ोर होने लगेगा। जैसे ही आप कहते हो, मैं अभी गुस्सा हो रहा हूँ, मैं अभी डर रहा हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, वैसे ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हो। द इमोशन यू कैन नेम इज़ द इमोशन यू कैन टेम। स्टेप 3, कन्वर्ट योर इमोशन इनटू वेपन। दिक्कत इमोशन में नहीं है, दिक्कत ये है कि हम उसे सही दिशा नहीं देते। जब गुस्सा आए तो चिल्लाओ मत, चुप रहो और मेहनत करो। जो एनर्जी गुस्से में है उसे सक्सेस में निकालो। जिम जाओ, पढ़ाई करो, बिजनेस बनाओ, उस एनर्जी को एक्शन में बदलो। टर्न योर इनर फायर इनटू पर्पस। डर लगता है तो भागो मत, डर को देखो, महसूस करो और उसका सामना करो, क्योंकि जो अपने फियर को हरा पाते हैं वही असल में आगे बढ़ते हैं। जेलसी होती है तो दूसरों को गिराने में मत लगो, उसे इंस्पिरेशन में बदलो। सोचो, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दूसरों की सक्सेस को देखकर खुद को और तेज और इम्प्रूव करो, क्योंकि आपका असल मुकाबला किसी और से नहीं, बस खुद से है। और अगर आपको डेविड गॉगिंस की तरह अनब्रेकेबल माइंडसेट चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।